इजराइल ईरान जंग अब रोकी नहीं जा सकती। इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत हसन नहोम ने यह कहकर मिडिल ईस्ट में बारूदी संग्राम की आशंका को और बढ़ा दिया है। बीते एक साल में इजराइल पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। पहला हमला पिछले साल अक्टूबर में हमास ने किया था, दूसरा इस साल अप्रैल में ईरान ने किया था। एक बार फिर इजराइल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी तीसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह अमेरिका इस बार भी इजराइल को बचाने के लिए मिलिट्री ताकत झोंक रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने घातक सबमरीन से लेकर युद्धपोत और फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। सवाल है कि क्या इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं? डेडलाइन खत्म हो चुकी है। किंतु परंतु पर विराम लग चुका है। इजराइल पर ईरान का हमला शुरू होने वाला है। इजराइल पर सिर्फ ईरान ही नहीं हमला करेगा, बल्कि उसके सभी प्रॉक्सी एक साथ मिलकर उस पर धावा बोलेंगे। इजराइल ईरान युद्ध की आशंका यूं ही नहीं जाहिर की जा रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार बदतर होते हालात जंगी मुनादी कर रहे हैं। ये तस्वीर इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फूर हसन नहोम की है। हसन नहोम ने अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू में जो आशंका जाहिर की है, पहले वो देखिए। इजराइल ईरान युद्ध अपरिहार्य है। ईरान की बयानबाजी ने इजराइल में बहुत भारी माहौल बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़े ईरानी हमले की आशंका क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों को सता रही है, जिसमें अरब देश भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फूर हसन नहोम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ईरान के खिलाफ जल्द से जल्द सीधी कार्रवाई करने की अपील भी की है। फूर हसन नहोम का बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद से ही ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी में है। इजराइल के साथ शुरू से ही अमेरिका दीवार बनकर खड़ा है। एक तरफ कभी भी अरब विनाश की चिंगारी भड़कने का खतरा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी जंगी तैयारियां मिडिल ईस्ट में बड़ा इशारा कर रही हैं। अमेरिका अरब में सबमरीन और युद्धपोत की तैनाती करने जा रहा है। अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन की भी तैनाती कर रहा है। जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती है, जिससे जमीन पर टारगेट किया जा सकता है। जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर घातक F-35 जंगी विमान की तैनाती रहती है। इतना ही नहीं, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिकों की तैनाती भी करने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 1 दर्जन F-22 रैप्टर जंगी विमान भेजकर इजराइल के सुरक्षा कवच को पहले से ही तैयार कर दिया है। पेंटागन ने रविवार को एक बयान में कहा कि यूएस रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। इसके साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की भी तैनाती की जा रही है। इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को $20 बिलियन के हथियार भेजने को मंजूरी दे दी है और जल्द इन हथियारों की सप्लाई इजराइल को हो सकती है। देखिए, अमेरिका, कतर, इजिप्ट ये किसी ना किसी तरह के समझौते करने पर तो लगे हुए हैं 15 अगस्त बीत जाने के बाद भी। लेकिन अमेरिका की जो ये चेतावनी है कि ईरान हमला करके रहेगा, इस चेतावनी पे कैसे यकीन करें? कुछ समय पहले वो ये कह रहे थे कि ईरान अगले 24 या 36 घंटे के अंदर इजराइल पर अटैक करेगा। 2-4 दिन 10 दिन गुजरने के बाद अब वो कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे में अटैक करेगा। लिहाजा अमेरिका की जो वार्निंग्स हैं उनको फेस वैल्यू पे ना लिया जाए। जहाँ तक बात बची ईरान की, जो ईरान के खोमेनी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के IRGC ने अभी हमला नहीं किया तो खुदा का कहर उनके ऊपर बरसेगा। अमेरिका जिन हथियारों उनमें 50 F-15 एडवांस एयरक्राफ्ट, 30 एमराम मिसाइल, 320 एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर, 25 वुल्कान कैनन शामिल हैं। इन
घातक हथियारों के साथ ही अमेरिका टैक्टिकल व्हीकल भी इजराइल को देगा। बताया जा रहा है कि इजराइल काफी दिनों से जंग के लिए इन हथियारों की मांग कर रहा था, जिसे अब फाइनल किया गया है। इन हथियारों में सबसे घातक F-15 मल्टी-रोल फाइटर जेट। अमेरिका इस फाइटर जेट के 2 नए वर्जन F-15IA और F-15I+ इजराइल को देगा, जिनके साथ फाइटर जेट पर लगने वाली मिसाइलें और उपकरण भी शामिल होंगे। जिन 50 फाइटर जेट को इजराइल को दिया जा रहा है वो F-15EX एडवांस फाइटर जेट है। इसी का नाम बदलकर F-15IA किया गया है। F-15EX करीब 48,000 पाउंड हथियार ले जा सकता है, जिसमें 30,000 पाउंड का GPU-57 बम भी शामिल है। इस पर 16 एयर टू एयर मिसाइलें भी फिट रहती हैं। इस पर 16 एयर टू एयर मिसाइलें भी फिट रहती हैं, जिनमें एमराम साइडविंडर AIM-7 स्पैरो मिसाइल शामिल है। इजराइल काफी समय से इस फाइटर जेट की मांग कर रहा है, क्योंकि यही वो फाइटर जेट है जो ईरान के जमीन के नीचे बने परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान अगर इजराइल पर हमला करने का खतरा मोल लेता है तो इजराइल मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकता है, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जो जंग का नक्शा मिनटों में बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका का मकसद इजराइल और सऊदी अरब को इसलिए भी हथियारों से लैस करना है ताकि ईरान, हिजबुल्लाह और हुती को एक साथ तबाह किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। डेडलाइन खत्म हो चुकी है। किंतु परंतु पर विराम लग चुका है। इजराइल पर ईरान का हमला शुरू होने वाला है। इजराइल पर सिर्फ ईरान ही नहीं हमला करेगा, बल्कि उसके सभी प्रॉक्सी एक साथ मिलकर उस पर धावा बोलेंगे। इजराइल ईरान युद्ध की आशंका यूं ही नहीं जाहिर की जा रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार बदतर होते हालात जंगी मुनादी कर रहे हैं। ये तस्वीर इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फूर हसन नहोम की है। हसन नहोम ने अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू में जो आशंका जाहिर की है, पहले वो देखिए। इजराइल ईरान युद्ध अपरिहार्य है। ईरान की बयानबाजी ने इजराइल में बहुत भारी माहौल बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़े ईरानी हमले की आशंका क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों को सता रही है, जिसमें अरब देश भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फूर हसन नहोम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ईरान के खिलाफ जल्द से जल्द सीधी कार्रवाई करने की अपील भी की है। फूर हसन नहोम का बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद से ही ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी में है। इजराइल के साथ शुरू से ही अमेरिका दीवार बनकर खड़ा है। एक तरफ कभी भी अरब विनाश की चिंगारी भड़कने का खतरा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी जंगी तैयारियां मिडिल ईस्ट में बड़ा इशारा कर रही हैं। अमेरिका अरब में सबमरीन और युद्धपोत की तैनाती करने जा रहा है। अमेरिका USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका USS जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन की भी तैनाती कर रहा है। जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती है, जिससे जमीन पर टारगेट किया जा सकता है, जबकि USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर घातक F-35 जंगी विमान की तैनाती रहती है। इतना ही नहीं, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिकों की तैनाती भी करने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 1 दर्जन F-22 रैप्टर जंगी विमान भेजकर इजराइल के सुरक्षा कवच को पहले से ही तैयार कर दिया है। पेंटागन ने रविवार को एक बयान में कहा कि यूएस रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने USS जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। इसके साथ ही USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की भी तैनाती की जा रही है। इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को $20 बिलियन के हथियार भेजने को मंजूरी दे दी है और जल्द इन हथियारों की सप्लाई इजराइल को हो सकती है। देखिए, अमेरिका, कतर, इजिप्ट ये किसी ना किसी तरह के समझौते करने पर तो लगे हुए हैं 15 अगस्त बीत जाने के बाद भी।
लेकिन अमेरिका की जो ये चेतावनी है कि ईरान हमला करके रहेगा, इस चेतावनी पे कैसे यकीन करें। कुछ समय पहले वो ये कह रहे थे कि ईरान अगले 24 या 36 घंटे के अंदर इजराइल पर अटैक करेगा। 2-4 दिन 10 दिन गुजरने के बाद अब वो कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे में अटैक करेगा। लिहाजा अमेरिका की जो वार्निंग्स हैं उनको फेस वैल्यू पे ना लिया जाए। जहाँ तक बात बची ईरान की, जो ईरान के खोमेनी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के IRGC ने अभी हमला नहीं किया तो खुदा का कहर उनके ऊपर बरसेगा। अमेरिका जिन हथियारों उनमें 50 F-15 एडवांस एयरक्राफ्ट, 30 एब्राम मिसाइल, 320 एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर, 25 वुल्कान कैनन शामिल हैं। इन घातक हथियारों के साथ ही अमेरिका टैक्टिकल व्हीकल भी इजराइल को देगा। बताया जा रहा है कि इजराइल काफी दिनों से जंग के लिए इन हथियारों की मांग कर रहा था, जिसे अब फाइनल किया गया है। इन हथियारों में सबसे घातक F-15 मल्टीरोल फाइटर जेट। अमेरिका इस फाइटर जेट की 2 नए वर्जन F-15IA और F-15I+ इजराइल को देगा, जिनके साथ फाइटर जेट पर लगने वाली मिसाइलें और उपकरण भी शामिल होंगे। जिन 50 फाइटर जेट को इजराइल को दिया जा रहा है वो F-15EX एडवांस फाइटर जेट है। इसी का नाम बदलकर F-15IA किया गया है। F-15EX करीब 48,000 पाउंड हथियार ले जा सकता है, जिसमें 30,000 पाउंड का GPU-57 बम भी शामिल है। इस पर 16 एयर टू एयर मिसाइलें भी फिट रहती हैं। इस पर 16 एयर टू एयर मिसाइलें भी फिट रहती हैं, जिनमें एब्राम साइडविंडर AIM-7 स्पैरो मिसाइल शामिल है। इजराइल काफी समय से इस फाइटर जेट की मांग कर रहा है, क्योंकि यही वो फाइटर जेट है जो ईरान के जमीन के नीचे बने परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान अगर इजराइल पर हमला करने का खतरा मोल लेता है तो इजराइल मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकता है, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जो जंग का नक्शा मिनटों में बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका का मकसद इजराइल और सऊदी अरब को इसलिए भी हथियारों से लैस करना है ताकि ईरान, हिजबुल्लाह और हुती को एक साथ तबाह किया जा सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।